फुरकान हामिद साहब, एक तो एग्जिट पोल में तो ये नजर आ रहा था कि इस्तांबुल में जो तैयब उर्दवान साहब की पार्टी के मेयर है उन्हें शिकस्त हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में उनके मेयर के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, क्या इसकी तवक्को की जा रही थी? हाँ, ऐसी तो इसलिए की जा रही कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो काफी 2-3 साल से बड़े खराब चले आ रहे थे। अवाम ने इसका रद्द अमल दिया है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी जो तनख्वाहें जो है वो ना होने के बराबर रह चुकी है। तुर्की में पहली दफा ऐसा हुआ कि रिटायर्ड मुलाजमीन के जो जितने भी फैमिलीज हैं उन लोगों ने एज ए रिएक्शन के तौर पर सदर रजब तैयब एर्दोगान को ये वार्निंग दी थी कि हमारी तनख्वाहें जो है वो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है, किसी किस्म का उसका कोई फायदा नहीं है। कभी इससे पहले कभी तुर्की में ऐसा नहीं हुआ कि रिटायर्ड मुलाजमी की तनख्वाह जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाए। उनसे कुछ 10,000 टर्किश लीरे यानी तकरीबन तकरीबन $300 के करीब करीब बनते हैं। वो $300 में यहाँ तुर्की में आप कुछ भी नहीं ले सकते, जबकि आपको कोई घर लेना हो, किराए पे लेना हो, वो भी आपको $20,000 के 20,000 टर्की लीरे यानी $600 के करीब करीब मिलता है। और जबकि मुलाजमिन की तनख्वाह भी जो है वो $600 के करीब करीब है, जिसकी वजह से जो ये रिएक्शन आया है। और यही वजह है कि इस दफा बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर उन्होंने रिएक्शन दे दिया है। बड़े शहर जो है आपने देखा होगा कि इस्तांबुल, अनकरा, अंतालिया, अदाना, मर्सिन, तकरीबन तकरीबन जो सबसे बड़े शहर हैं वो सब के सब, इजमीर जो है वो सब के सब जेएपी के। और जेएपी ने आपने देखा होगा कि 70 ईयर्स के बाद पहली दफा हुआ कि तकरीबन इन्होंने 40% के करीब 38 पॉइंट समथिंग है, इतने वोट हासिल किए। कभी आज तक इन्होंने 25 का जो अबूर था, जो हद थी, वो कभी भी पार नहीं कर सके थे। और मजे की बात यह है कि ये पहली दफा सिर्फ तनहा इन्होंने ये वोट हासिल